एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृति के संबंध में भौतिक और अभौतिक संस्कृति को, कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने संस्कृति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो के अंदर भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप हमारे जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृति के भौतिक और अभौतिक जो भाग है संस्कृति का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ऑगबर्न अमेरिकी समाजशास्त्री ने संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया है। इसमें पहला संस्कृति का भाग है वो भौतिक संस्कृति कहलाता है, और दूसरा संस्कृति का भाग अभौतिक संस्कृति कहलाता है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या है उसके संबंध में स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने लिखा है कि मानव निर्मित सभी वस्तुएं जिनका निश्चित आकार होता है और जिन्हें इंद्रियों के माध्यम से देखा या महसूस किया जा सकता है, जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, औजार आदि वस्तुएं जो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं इंद्रियों के माध्यम से, ये भौतिक संस्कृति कहलाती है। ये मूर्त और संचयी होती है, यानी जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सके। और संचयी का तात्पर्य है कि इसमें वृद्धि होती रहती है और इनमें जो परिवर्तन होता है वो भी शीघ्रता से होता है। ये परिवर्तनशील होती है, शीघ्रता से बदलने वाली होती है, निश्चित आकार इनका होता है। तो इस प्रकार के जो तत्व हैं संस्कृति के, वे भौतिक संस्कृति में शामिल किए जाते हैं। अब अभौतिक संस्कृति क्या है उसके बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि अभौतिक संस्कृति संस्कृति के वे पक्ष होते हैं जो अमूर्त होते हैं, जिनका कोई निश्चित आकार, रंग, रूप नहीं होता, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। अभौतिक संस्कृति कहलाती है जैसे हमारे विश्वास, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे रीति रिवाज, कानून, मूल्य, मनोवृत्तियाँ, साहित्य, विज्ञान, कला आदि, सारे के सारे अभौतिक संस्कृति के भाग हैं। इनको केवल महसूस किया जा सकता है, प्रत्यक्ष में इनको नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार से संस्कृति दो भागों में बटी होती है, भौतिक और अभौतिक भाग। जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं भौतिक भाग, और जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं वे अभौतिक भाग कहलाते हैं। अब संस्कृति के भौतिक और अभौतिक भागों में क्या फर्क पाया जाता है, क्या अंतर पाया जाता है, तो उसके बारे में हम यदि बात करें तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति की परस्पर हमें तुलना करनी होगी, जिसमें हम ये देखते हैं कि भौतिक संस्कृति की जो विशेषता है कि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। मूर्त का तात्पर्य क्या है कि भौतिक संस्कृति को देखा जा सकता है और उसका प्रत्यक्ष में अवलोकन किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति दिखाई नहीं देती है, महसूस किया जा सकता है, प्रत्यक्ष अवलोकन उसका नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दूसरे अंतर के अंदर हम देखें विशेषताओं के आधार पर,
तो भौतिक संस्कृति व्यक्ति के बाहरी जीवन से संबंधित होती है, उसके आंतरिक विचार उसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। ये बाहरी वस्तुएं हैं जो कि व्यक्ति के बाहरी जीवन से जुड़ी होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति की विशेषता को हम मद्देनजर करें तो अभौतिक संस्कृति व्यक्ति के आंतरिक जीवन से जुड़ी होती है। ये बाहरी जीवन नहीं होता, उसके विचार, मूल्य, विश्वास, कला, साहित्य आदि सभी आंतरिक जीवन के साथ में संबंध रखते हैं। भौतिक संस्कृति की विशेषता हम देखें तीसरी, तो भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होता है, धीमी गति से नहीं होता है, तेजी से बदलती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है, प्रौद्योगिकी बदलती है, वैसे ही भौतिक संस्कृति की जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी तेजी से बदलती है। लेकिन अभौतिक संस्कृति में भौतिक संस्कृति की अपेक्षा परिवर्तन धीमी गति से होता है, तेज गति से नहीं होता। हमारी जो विचार, विश्वास, मूल्य, धर्म, प्रथाएं, परंपराएं ये बदलती तो हैं, ये तो नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नहीं बदलती। परिवर्तन तो इनमें आता है कुछ ना कुछ समय के साथ, लेकिन इनमें परिवर्तन इतनी तेज गति से नहीं होता जितना कि भौतिक संस्कृति के अंदर परिवर्तन तेज गति से होता है। तो भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं और अभौतिक संस्कृति में थोड़ी धीमी गति से परिवर्तन होते हैं। भौतिक संस्कृति को एक आ गया कि शीघ्रता से ग्रहण किया जा सकता है, तेजी से अपनाया जा सकता है। कोई भी भौतिक वस्तु होगी, हम चाहे मोबाइल नया होगा, टीवी होगा, कुछ भी भौतिक वस्तु होगी, उसको अपनाने में ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। लेकिन अभौतिक संस्कृति को अपेक्षाकृत उतनी शीघ्रता से ग्रहण नहीं किया जाता। हमारे जब हमें विचार बदलने हो, विश्वास बदलने हो, धर्म में हो चाहे से हमारा, तो उसको हम उतनी तेजी से बदलने की कोशिश नहीं कर पाते, उतनी तेजी से उसमें परिवर्तन लाने को हम नकार देते हैं। तो अपेक्षाकृत अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन है वो धीमी गति से होता है। इसके अलावा हम देखें तो भौतिक संस्कृति को मापा जा सकता है, जैसे कितनी वृद्धि हुई, कितना उसमें परिवर्तन आया। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, मापन की जा सकती है। लेकिन अभौतिक संस्कृति गुणात्मक प्रकृति की होती है, जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसको कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कितना परिवर्तन संस्कृति के अंदर आया है। तो भौतिक संस्कृति का मापन किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का मापन है वो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम देखें तो भौतिक संस्कृति सरल प्रकृति की होती है, उसकी प्रकृति सरल होती है, आसानी से समझा जा सकता है। जबकि अभौतिक संस्कृति है वो जटिल प्रकृति की होती है, उसमें गुणात्मकता होती है, जटिलता होती है। उसको समझने के लिए हमें विचार, विश्वास, मूल्य आदि से जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, तभी हम उसको अभौतिक संस्कृति को समझ सकते हैं। अन्यथा हम अभौतिक संस्कृति को नहीं समझ सकते, इसलिए उसकी जो प्रकृति है वो जटिल प्रकार की होती है। इसके अलावा हम देखते हैं तो भौतिक संस्कृति संचयी होती है। संचयी का मतलब है कि इसमें भौतिक संस्कृति का संचय होता है, वृद्धि होती है आविष्कारों के फलस्वरूप। आविष्कार इसका प्रमुख कारण है। जबकि अभौतिक संस्कृति संचय नहीं होती है, इसमें वृद्धि नहीं होती है। इसमें परिवर्तन तो होता है लेकिन वृद्धि नहीं हो पाती। इसका जो नेचर है, स्वभाव है, वो संचयी नहीं है। साथ ही भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन हम लाभ और उपयोगिता के आधार पर करते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन हम लाभ और उपयोगिता के आधार पर नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसमें लाभ की मात्रा या उपयोगिता की मात्रा है उसको नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक और अभौतिक संस्कृति में पर्याप्त अंतर है वो पाए जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में हमें अध्ययन करने से संबंधित था। तो अंतर और हमने इसको समझा। धन्यवाद।